शुक्रवार के दिन मीरा रोड के काशीमीरा परिसर स्थित जयनगर पर हुई तोड़क कार्रवाई के खिलाफ में स्थानीय निवासियों ने आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका का घेराव किया। मनपा आयुक्त से इन लोगों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन मनपा आयुक्त कहीं अपने काम से बाहर गए हुए थे, इसके चलते उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। जिन लोगों के मकान टूटे हैं, जो लोग बेघर हो चुके हैं, वो लोग आज मनपा पे धरना देने के लिए आ चुके हैं। आइए हम जानते हैं क्या कहना है इन लोगों का, क्या इनकी मांगे हैं। इसमें ऐसा हुआ है, जो तोड़क कार्रवाई हुई है इसमें पूरी प्रशासन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लोग जवाबदार है। आज उधर 5-6 साल 7-8 साल से लोग रह रहे हैं। क्या इनके नगर सेवक को पता नहीं था? क्या इनके प्रभाग अधिकारी को पता नहीं था? इनके वार्ड अधिकारी है, इनको पता नहीं था? क्या सबको पता था। अभी हम लोग मसाल साहब पास गए थे, मसाल साहब को ये सब सविस्तर वर्णन बताया तो मसाल साहब भी थोड़ा सोचने पड़ गए, क्योंकि हमने बोला वहाँ के नगर सेवक पर केस दाखिल होना चाहिए। क्या उन्होंने क्यों बचने दिया? उनका क्यों ध्यान नहीं किया? नगर सेवक जो होता है गांव के विकास के लिए होता है, उस गली के उस एरिया के विकास के लिए होता है। इसका नगर पालिका ने नज़रअंदाज क्यों किया? दूसरे में प्रभाग अधिकारी तो बड़ा वार्ड होता है, तो उस प्रभाग अधिकारी के नीचे वार्ड अधिकारी होते हैं, उस वार्ड अधिकारी ने क्यों नहीं ध्यान दिया? चलो उसके बाद में दूसरा आता है प्रभाग अधिकारी ने क्यों नहीं ध्यान दिया? तो गरीबों के ऊपर किधर न किधर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मैंने सुना है कि कुछ 40,000 रुपये लेकर वहाँ पर उनको नया घर देने का और उनको न्याय दिलाने का ऐसा आश्वासन मार्केट में चल रहा है। और ये भूख माफिया, इन पर भी कंप्लेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर हो या तुम्हारा जिसने लैंड बेचा हो, ये सब इस कानून के दायरे में इन सबको खींचना चाहिए, ताकि अगले ऐसा एक कानून अगर मजबूत बन जाता है तो अगले आने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, वो लोग इस चीज़ में फंसे नहीं। और नगर पालिका ने जवाबदारी लेना मांगता है कि तुम्हारी जगह थी तो तुमने चारों बाजू बड़ा कंपाउंड मारना चाहिए था, गेट मारना चाहिए था, उधर कोई इंटर दाखिल होना नहीं चाहिए था। ये तुम्हारी जवाबदारी है, वो तुम्हारी जवाबदारी क्यों तुम मुकरा रहे हो? उसको क्यों जवाब नहीं दे रहे हो तुम? हम इकट्ठा हुए इस गरीब को न्याय दिलाने के लिए। इस गरीब को न्याय जो आज तक का ये अंधेरे में भटक रहे हैं, नगर पालिका इनको भटका रही है, वहाँ के नगर सेवक इन पर कोई अपने वोटिंग के लिए इनको इस्तेमाल करते आ रही है। और आज इलेक्शन करीब आ रहा है तो ऐसा कुछ काम करके दिखाए, क्या पब्लिक अट्रैक्शन होकर उनके पास जाए। लेकिन पब्लिक हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ आई तो हमने बोला हम आपको बैक सपोर्ट करते हैं, आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। मेरे कुछ कार्यकर्ता मीनाक्षी नगर जो है, जहाँ पर अभी जो कल 2 दिन पहले कार्रवाई हुई थी, जय भीम नगर, वहाँ पर जो कार्यकर्ता मुझे अपडेट दी थी, उस सिलसिले में जब वहाँ पर गया, पूरे घर बिखरे हुए थे, टूटे हुए थे। तो उसी सिलसिले में आज नगर पालिका ने विदाउट नोटिस घर तोड़े गए। इसके लिए हम लोग ने विदाउट नोटिस आज आंदोलन किया है। प्रमुख मांग यही है कि देखो, इन लोगों के घर बहुत पुराने हैं, नगर पालिका ने बिना नोटिस तो तोड़ दिए। अब उनके लिए कुछ योगदान, कुछ उसके अलावा उनको कुछ भरपाई मिले, ये हमारी प्रमुख मांगे है। घर के बदले घर ही मांग रहे हैं। घर के बदले घर मिले। जिन लोगों से घर खरीदा था, जिन लोगों ने टैक्स लगा के देते, पानी लगा के देते, लाइट लगा के देते, मीटर लगा के देते, उन लोगों से हर्जाना ना मांगते हुए महानगर पालिका से आप लोग हर्जाना मांग रहे हैं, तो ये कहा तो कुछ ही थे। जी मैं बोलता हूँ, आपका सवाल एकदम परफेक्ट है। वही सवाल का मैं जवाब देता हूँ आपको कि आप बोल रहे हो कि महानगर पालिका आप अगर 7-12 देखोगे तो 2017-18 में महानगर पालिका नाम नहीं था उस पर। महानगर पालिका अब भी 2019 में महानगर पालिका नाम आया हुआ है। इसके पहले महानगर पालिका कहीं पर भी नहीं था। तो जब महानगर पालिका उल्लेख नहीं था तो आप खुद सोचिए, ये जनता है, इनको क्या पता है? अगर इनके पास 20-25 लाख रुपया होता तो बिल्डिंग में रह लेते थे ना, घर झोपड़ा बना के क्यों रहते थे? तो कहने का मतलब यही है कि घर तभी लिए गए जब नगर पालिका नामो निशान कुछ नहीं था। और इसी में मैं तो यही कहूँगा, कॉन्ट्रैक्टर हो, जिसने भू माफिया हो, अपना जो प्रभाग अधिकारी है, आयुक्त है, महापौर है, ये सबकी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 150 लोगों को जो नुकसान हुआ है आज इन्हीं की वजह से हुआ है। अगर एक घर भी बनता है, सबको पता चलता है, तो तभी कार्रवाई। अगर पहला घर रोक दिया होता, तोड़ दिया होता, तो बेचारे इतने लोग फंसे होते। आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए तो इस मुद्दे में हाथ नहीं डाले हैं। इन लोगों का आप कब तक साथ दे पाएंगे? देखिए, मेरा सबसे पहले जब मेरा इन लोगों से फर्स्ट मीटिंग हुआ था, मैंने उसी टाइम उनको कहा था कि भाई ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। तुम किसी पार्टी से, हम लोग पार्टी से, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का महासचिव मीरा भाईंदर का, लेकिन मैं मेरा पार्टी यहाँ पर नहीं ला रहा हूँ।
मैं तुम्हारे लड़ रहा हूँ, लेकिन लड़ना तुमको है। अगर तुम लड़ोगे तो हम लड़ेंगे। पूरा जो भी है तुमको साथ में लेके करना है। यहाँ पर कोई भी पार्टी का नाम या पार्टी का पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, ना कोई राजनीति की जा रही है। जिस तरह से आप अपने इन लोगों की मांगों को लेकर महानगर पालिका के दरवाजे पर आए हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कि उस बिल्डर या उस भूमाफिया के दरवाजे पे भी जाना चाहिए जिसने इन लोगों को फंसाया है, जिसके चलते इनका आर्थिक नुकसान हुआ है? जी, मैं आपको ये बोलूँगा, बिल्डर या जो भूमाफिया है जिन्होंने इनको घर बेचे हैं, पहले उन्होंने बेचे हैं, जब ये बना रहे थे उसी वक्त अगर तोड़े गए होते, कार्रवाई की होती तो ये फंसे नहीं होते। लेकिन वो भूमाफिया जो भी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, भूमाफिया है, और वो प्रभाग अधिकारी, वो सब दोषी है इसमें। वो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे अभी देख रहे हैं आप, कार्रवाई करने वालों को बढ़ती मिल रही है। स्वप्निल सावंत प्रभाग 6 के उपायुक्त बन चुके हैं, तो उनके लिए तो मैं लेटर डालूंगा ही, क्योंकि जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हो, उस बंदे को अगर तुम बढ़ती दे रहे हो और ऐसे गरीब लोगों को बेघर कर रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये अन्याय है। महानगर पालिका आँख बंद करके सोई हुई है। तो नहीं लगता है कि जिस तरह से आप इन लोगों की मांग को लेकर महानगर पालिका के दरवाजे पर आए, ऐसी ही मांग आपको उस भूमाफिया के घर के बाहर भी ले जाना चाहिए था, वहाँ पर मांग करना चाहिए था कि उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है? देखो, भूमाफिया कैसे होते हैं कि आज है कल नहीं है। उनका काम होता है कि महानगर पालिका की ज़मीन दिखी, वो ज़मीन गरीबों को बेचना है। जो लोग बाहर से आते हैं, बाहर के राज्यों से लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता है ये ज़मीन किसकी है। ये भूमाफिया का काम होता है कि वो ज़मीन बेचना। लेकिन जब ज़मीन बेचने के बाद वहाँ पे जो काम चालू होता है, झोपड़ी बनाने का काम होता है, घर बनाने का काम चालू होता है, तभी ये प्रभाग अधिकारी का काम होता है कि उसको रोकना। तो पहली जो जिम्मेदारी है वो महानगर पालिका की है कि इनकी जगह का ये रक्षण नहीं कर सकते हैं। आज 2017 में ये झोपड़े बने थे, 2017 में बने थे, आज 2021 है। आज 4 साल बीतने के बाद इनको पता चला कि वो हमारी ज़मीन है। और मुद्दे की बात है कि यहाँ पे टोटल वहाँ पे 63 कुंता ज़मीन है, उसमें से 61 कुंता ज़मीन जो है वो महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, और 2 कुंता ज़मीन इनकी नहीं है। लेकिन इन्होंने जो कार्रवाई की, इनके जो स्वप्निल सावंत जी ने वहाँ पे कार्रवाई की, उपायुक्त ने, तभी उन्होंने जो 2 गुंटा में बसे हुए लोग हैं उनकी भी घरें तोड़े गई है। मतलब इनको खुद को पता नहीं होता है कि हमारी ज़मीन कितनी है, हमारे कितने गुंटे की ज़मीन है, इनको खुद को पता नहीं होता है बस। और जब से ढोले साहब आयुक्त करके यहाँ पे आए हुए हैं, वो गरीबों की झोपड़ी और यहाँ के बुद्ध विहार ये तोड़ने के पीछे लगे हैं। लेकिन मीरा भाईंदर शहर में इतने अनधिकृत बांधकाम है, इतने बिल्डिंग बन रहे हैं, उनके ऊपर उनका थोड़ा भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे आपको पता होगा, आप तो पत्रकार हैं, यहाँ पे कितने बड़े क्लब बना हुआ है, क्लब बनते हुए भी किसी का ध्यान नहीं था। CRZ के जगह पे क्लब बन रहा था, तभी इनका ध्यान नहीं था, मीरा भाईंदर का नहीं था। जब भी अभी स्टे लेके गया, वो लोग हाई कोर्ट से स्टे लेके आए, तभी इनको पता चला कि CRZ का जगह है, हमारा भी जगह है। तो इनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। जब तक इनको घर के बदले घर नहीं मिलता है, तब तक हम वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हम लोग इनके साथ में रहेंगे। उनको घर के बदले उनको घर देना चाहिए, और जिनका उनका जितना भी नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। और जो वार्ड ऑफिसर थे, वार्ड अधिकारी थे, जो वार्ड अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बढ़तर किया जाना चाहिए। उनको पन्नति जो आरक्षण होता है वो आरक्षण में उनको बढ़ती नहीं देनी चाहिए, उनको सब रोकना चाहिए। 4 दिन पहले मीरा रोड के काशीगांव परिसर में जिन रूमों को तोड़ा गया था, उन लोगों ने आज वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर तले मनपा प्रशासन का घेराव किया, और इन्होंने अब मांग की है कि इन्हें रूम के बदले रूम, घर के बदले घर दिया जाए, तब कहीं जाकर उन्हें न्याय मिलेगा। इस तरह की बात वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं ने कही है। जिस भूमाफिया ने इन गरीबों को बसाया था, जिनसे लाखों रुपए ऐंठे हैं, उन्हें लाइट बिल दिलाया है, उन्हें और टैक्स लगाया है, उन्हें मीटर लगा कर दिया है, इतना पैसा लेने के बावजूद भी आज वो लोग बेघर हो चुके हैं। जो लोग मानते थे कि उनका घर अब वैध हो चुका है, वो लोग अपना जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए, उसके हर्जाने के लिए, घर के बदले घर मांगने के लिए महानगर पालिका के दरवाजे पर आए हैं। सवाल ऐसे में सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि क्या उनका यहाँ पर आना उचित है, या फिर साथ में ही उन्हें ये भी करना चाहिए कि जिस भूमाफिया ने उन्हें बसाया था उस भूमाफिया के पास में वो जाए, उससे अपना हक मांगे, उनसे न्याय मांगे, और जिसने उनके साथ में चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, उसके पास में भी ये लोग जाए, तब कहीं जाकर इन लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद जाग सकती है।
इस पूरे मामले में मनपा प्रशासन का भी क्या कहना है, हम उनसे भी बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।